प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ वाराणसी में घेरने के लिए महागठबंधन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वाराणसी में अपनी उम्मीदवार शालिनी यादव को हटाकर बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव को मैदान में उतारा है। तेज बहादुर यादव पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। साध्वी प्रचार करने के लिए जाने से पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मिलने उनके निवास पर पहुंची। उमा ने साध्वी प्रज्ञा का गले लगकर स्वागत किया। इस दौरान वो उनसे गले लगकर रोने भी लगी। वाराणसी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने ताल ठोकने पहुंचे अभिनंदन पाठक ने इंडियन नेशनल लीग पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने 2014 में पीएम मोदी को जिताने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था, अब जिसका मुझे दुख होता है क्योंकि भाजपा ने इन 5 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी की है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है। आज मैं अपना नामांकन भरने जा रहा हूं और बनारस की जनता में घर घर जाकर के वोट मांगूंगा और विजयी होकर के यहाँ की जनता की सेवा करूंगा। न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है। मुझे तो काशी विश्वनाथ जी ने बुलाया है और गंगा माँ का आशीर्वाद है। लोग आते हैं हवाई जहाज से, गंगा आरती करते हैं और बाहर से बाहर चले जाते हैं। हम स्थानीय हमेशा रहेंगे और यहाँ सेवा करेंगे, सेवा की भावना रखेंगे। कन्नौज में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ 55 नेताओं के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने रेड कार्ड जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक भाजपा सरकार के किसी भी नेताओं के लिए रेड कार्ड की कार्रवाई नहीं की गई है। हापुड़ के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की लापरवाही सामने आई है। बता दें, स्कूल में पढ़ने जा रहे मासूम बच्चों को पढ़ाने के बजाय वहां के शिक्षक खुद ही सफाई का काम करवा रहे हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसकी सूचना देने के बाद भी प्रशासन मामले पर कोई कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा है। गोरखपुर में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन तिवारी के नामांकन से पहले यहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव बुद्धपुर में बनी गौशाला में लापरवाही के चलते पशुओं को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। बता दें, गौशाला में ना तो पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, ना ही खाने की, जिसकी वजह से पशुओं की लगातार मौत हो रही है। मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ संसदीय सीट से गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में सपा के बाहुबली पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भांजे पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव प्रचार करने गांव चौहान बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने चौहानों के घर पर जब भाजपा का झंडा देखा तो वहां से झंडा हटाकर सपा का झंडा लगाने को कहा और जब वे नहीं माने तो इससे नाराज होकर कमला प्रसाद ने वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। ये एक पूर्व एमएलसी हैं, उनके द्वारा कल जो है एक जगह पर वो गए और उन्होंने कुछ दूसरे जो दल के लोग हैं उनसे जो है कहा कि आपके द्वारा ये झंडा क्यों लगाया गया है। इस पर दोनों पक्षों के बीच में जो है कहासुनी पहले हुई, कहासुनी के बाद फिर मारपीट हुई है। तो इस संबंध में जो है वो थाना मेनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो है अग्रिम कार्रवाई चल रही है। बीजेपी के यूपी प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संगठन मंत्री सुनील बंसल आजमगढ़ में दोनों लोकसभा सीटों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश में मोदी के पक्ष में भाजपा की लहर चल रही है। साथ ही उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी प्रदेश में 74+ सीटों से जीतेगी, जिसमें आजमगढ़, अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। शाहजहांपुर में चौथे चरण के दौरान कई गांवों में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी को गांव में भेजा और ग्रामीणों का बहिष्कार खत्म करवाकर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं जिलाधिकारी ने सभी से मतदान करने की अपील भी की है और उसके बाद जलालाबाद के 3 गाँव थातरमई, चितरऊ और सिंघा गाँव में मतदान शुरू हो गया है।